नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान शक्ति अनमोल विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों, यह कहानी प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, जो लोग इन कहानियों को दिल से सुनते हैं, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आपने यह तो सुना होगा, जिस घर में लड़ाई होते हैं उसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती और भगवान का वास नहीं होता। महालक्ष्मी हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, जिस घर में सुख शांति होती है उसे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह प्रेरणा देगी कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लड़ाई झगड़ों को कैसे रोका जाए। घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उसे घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इसीलिए इस कहानी को दोस्तों ध्यान से सुने। घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, अच्छी बातों पर ही हमें गौर करना चाहिए। दोस्तों, जिसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। दोस्तों, ऐसी कहानी प्रेरणादायक कहानियां हम आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक पेड़ पर मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बड़ी हंसी खुशी से रहते थे और एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पतिदेव, हमें यहाँ से चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं। हमें वहां चलना चाहिए। मोर कहता है, मेरी मोरनी, तुम्हें यह पता नहीं है, अगर हम वहां चलेंगे तो वहां पर लड़ाई झगड़ा होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर शांति से रहते हैं। यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मोरनी जिद करती है। मोरनी की जिद करने पर मोर और मोरनी वहां से उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु और पक्षियों की भाषा अच्छी तरीके से समझता था। वो राजा जीव जंतुओं की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज अच्छी तरीके से समझता था। दोनों मोर और मोरनी उसे नगर में एक पेड़ पर आराम से बैठ जाते हैं। एक दिन राजा को बहुत तेज भूख लगी। फिर वह राजा अपनी रानी को कहता है, रानी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। रानी अनेक प्रकार के भोजन बनाकर थाली में परोसकर एक हाथ में लौटा लेकर राजा के पास आती है और राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के पास भोजन रखा जाता है, वैसे ही जमीन पर थोड़ा सा भोजन गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। दोस्तों, जो जमीन पर खाना गिरा था उसको थोड़ा थोड़ा करके उठाकर लेकर जाने लगती है। राजा इस दृश्य को देख रहा था। चींटी के पास तुरंत दूसरा चिटा आता है और उसे चींटी से कहता है, प्रिया, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए। राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। दोस्तों, इस बात को राजा समझ जाता है क्योंकि राजा पशु पक्षियों की आवाज समझ लेता था। क्योंकि चींटी को चिटा राजा की थाली में से चावल का टुकड़ा लाने को कहता है, चींटी चिटा को मना करती है। राजा को पता लग जाएगा, राजा मुझे मार देगा। लेकिन चिटा फिर भी कहता है, राजा को नहीं पता चलेगा, राजा नहीं हमारी बात समझता है। फिर चींटी जाने की कोशिश करती है और आधे रास्ते से वापस लौट जाती है और चिटें से कहती हैं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या पता राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चिटा चींटी से कहता है। चिटा को इस बात का पता चल जाता है कि राजा हमारी बात सुन सकता है और समझ सकता है। चिटा चींटी से कहता है, राजा हमारी बातों को सुन सकता है और समझ सकता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चिटे से कहती हैं, यदि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, यदि राजा हमारी बात किसी को बताएगा तो राजा पत्थर का बन जाए। राजा चींटी और चीटे की इस बात को ध्यान से सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है और इस बात को समझकर हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, रानी सामने से आ रही थी और देखते हैं राजा हंस रहे हैं तो सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए राजा हंस रही है। रानी राजा के पास आती है और राजा से कहती है, महाराज, मुझसे कोई गलती हुई है या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आप इतने तेज हंस रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही हंस रहा था। अब रानी कहती है, मुझे आपको बताना ही होगा कि आप किस बात पर हंस रहे थे। राजा अपनी रानी को बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, अगर मैं चींटी की बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए रानी को यह बात नहीं बताना चाहता। फिर भी रानी जिद करती है कि मुझे बताओ, आप क्यों हंस रहे थे, किस बात पर हंस रहे थे। रानी बहुत जिद करती है। राजा सोचता है, अगर मैं चींटी वाली बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और रानी जिद करती है कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे बता दीजिए, आप किस बात पर हंस रहे थे।
राजा धर्म संकट में पड़ जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है औरत की हठ और तिरिया चरित्र किस प्रकार का होता है, इसीलिए राजा संकट में पड़ जाता है। राजा कहता है, अगर मैं तुम्हें बात बताऊंगा तो तुम बहुत पछताओगी। रानी सोचने लगती है, मुझे पता है कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तुम हंस रहे थे, और जिद करने लगती है। राजा से कहती है कि तुम मुझे बताओ क्या बात थी। रानी और जिद करने लगती है। राजा कहता है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो मैं बताता हूँ। ऐसा करते हैं, हम लोग जंगल में चलते हैं, वहां चलकर मैं इस बात को बताऊंगा। दोस्तों, राजा और रानी अपने रथ में बैठकर जंगल में चले जाते हैं। जैसे ही जंगल के बीचों बीच में पहुंचते हैं, अब राजा अपनी रानी से कहता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही रानी को अपनी बात थोड़ी थोड़ी करके सुनने लगा और वैसे वैसे पत्थर का बनने लगा। जैसे जैसे सुना रहा था वैसे वैसे पत्थर का बनने लगा था। जैसे ही आधी बात सुनाई वैसे ही राजा आधा पत्थर का बन चुका था। राजा फिर कहता है अपनी रानी को, रानी तुम बहुत पछताओगी। दोस्तों, औरत का तिरिया चरित्र कोई भी नहीं समझ सकता। चलिए आगे शुरू करते हैं। रानी ने राजा से कहा, अरे महाराज मेरे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब थोड़ी सी बात बची है तो आप पूरी ही मुझे बता दीजिए। जैसे ही राजा पूरी बात बताता है वैसे ही राजा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी उसे पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है और इतना भारी पत्थर हिला नहीं पाती और सिर पकड़कर रोने लगती है। दोस्तों, जो लोग तिरिया चरित्र के हट में पड़ जाते हैं तो उसका विनाश अवश्य होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे वीडियो हमेशा इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं।